बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। आज हम करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस क्वेश्चन के टाइम लैप्स को क्लिक करेंगे और आप वीडियो में उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.2 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास बेटा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आपने कम्प्लेक्स नंबर्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है ये तो पता चल गया, लेकिन एडिटिव इनवर्स होता क्या है? बेसिकली इनवर्स कहते हैं उलट को, ऑपोजिट को। तो एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करना है तो एडिशन का इनवर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो डेफिनेशन में आते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पे। लेट z इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b इज द कम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज माइनस z। तो a की जगह पे आएगा माइनस a, अयोटा b की जगह पे आएगा माइनस अयोटा b। हमने क्या करना है? एडिशन का इनवर्स होना है सब्ट्रैक्शन। तो आपने जस्ट क्या करना है, उस z को माइनस z से रिप्लेस कर देना है और आपने सारे साइन चेंज कर देने हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या बात है कि हमारे पास सम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ज़ीरो। कि एक कम्प्लेक्स नंबर का और उसके एडिटिव इनवर्स का सम क्या होता है? ज़ीरो होता है। उसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने किसी बच्चे को 10 रुपये पकड़ाए, उसी टाइम में आपने 10 रुपये वापस भी ले लिए। आपने एक कम्प्लेक्स नंबर पहले उसको दे दिया, फिर क्या किया? जब कम्प्लेक्स नंबर वापस लिए तो इसका मतलब है कम्प्लेक्स नंबर हमने माइनस भी किया, पहले ऐड किया और फिर उसे सब्ट्रैक्शन भी कर दी। उसके पास कितने रुपए बचे? 0 रुपये। तो यही बनता है हमारे पास कि एक कम्प्लेक्स नंबर को और उसके इन्वर्स को मैंने ऐड किया, तो z की जगह मैंने z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, z की जगह पे माइनस z की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब एडिशन है, एडिशन में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होता है। तो a पार्ट माइनस a पार्ट में ऐड होना है, अयोटा b पार्ट माइनस अयोटा b पार्ट में ऐड होना है। अब सेम नंबर्स थे बट साइन आपके पास डिफरेंट है तो कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा? 0। तो अब कम्प्लेक्स नंबर और उसके इनवर्स को जब भी, एडिटिव इनवर्स को जब भी हम सम करते हैं, आंसर में क्या आता है? 0। वेरीफाई हो गया हमारे पास एग्जाम्पल के साथ भी। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो जैसे एडिशन का उलट होता था सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या है? डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस अयोटा b इज 1 ओवर a प्लस अयोटा b। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो लेट a z इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b। द मॉडुलस इज डिनोटेड बाय z के आसपास हम बार्स लगा देते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे हम डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला क्या है? z मॉडुलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर क्या आता है? स्क्वायर रूट। और देखना है इमेजिनरी पार्ट में वो साथ में नंबर आएगा, अयोटा साथ में नहीं आना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। -4 प्लस 5 अयोटा, इसका हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। अब ये कम्प्लेक्स नंबर था, मैंने इसको लेट कर लिया z, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने z का नाम पहले दे दिया। एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करना है तो उसकी डेफिनेशन हमने रिकॉल करनी है। जो चीज़ यूज़ करते हैं उसका डेफिनेशन फ़ौरन ज़हन में आनी चाहिए। वो डेफिनेशन क्या थी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज़ माइनस z। तो एडिटिव इनवर्स z का क्या है? माइनस z। अब हम फाइंड करते हैं कि ये माइनस z है क्या, तो माइनस z इक्वल्स टू माइनस z की जगह पे वैल्यू 4 प्लस 5 अयोटा, माइनस z इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 5 अयोटा। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ चुका है बच्चे। तो दिस इज द आंसर, एडिटिव इनवर्स। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सिंपल था, आपने जस्ट क्या करना है, जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा सारे साइन चेंज कर दें तो दैट विल बी योर एडिटिव इनवर्स। अब सेकेंड पार्ट है -3 अयोटा। सबसे पहला स्टेप क्या, उसको हमने z का नाम दिया, एक कम्प्लेक्स नंबर था, z से ही तो डिनोट करते हैं।
तो उसका फिर एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो डेफिनेशन एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल्स टू माइनस जी। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं कि माइनस जी है क्या, तो माइनस जी इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस थ्री अयोटा, माइनस जी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस प्लस थ्री अयोटा। तो ये आपका आंसर है एडिटिव इन्वर्स आपके कम्प्लेक्स नंबर का। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास अगला कम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 5 अयोटा। तो लेट जी, सबसे पहले इसको जी का नाम दिया, फिर हमने डेफिनेशन जी रिकॉल की कि एडिटिव इन्वर्स जो होता है जी का माइनस जी होता है। अब वो माइनस जी है क्या, मैं फाइंड करता हूँ। माइनस जी है आपके पास माइनस इंटू 5 माइनस 5 अयोटा, माइनस जी इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा। तो ये जो है आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है कम्प्लेक्स नंबर जो गिवन था उसका एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट पार्ट z इक्वल्स टू 4 अयोटा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z डेफिनेशन रिकॉल की। अब ये माइनस z है क्या, ये मैं फाइंड करता हूं। तो माइनस z इक्वल्स टू माइनस इंटू 4 अयोटा, माइनस z इक्वल्स टू माइनस 4 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए हैं, यानी कि एक पेयर दे दिए कम्प्लेक्स नंबर का, शो करना है कि ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों ही इजी हैं। जो आपको दोनों में कंपैरेटिवली इजी लगता है आप वो तैयार कर लें, दोनों के दोनों इजी मेथड हैं। फर्स्ट वन कि किसी एक का मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालता हूं, अगर दूसरा आंसर में आ जाता है इसका मतलब है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो ये फिर ये इसका तो होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं दो, तो इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 अयोटा इज 1/2 + 3 अयोटा। अब इस 1/2 + 3 अयोटा को मैं सॉल्व करता हूँ। हमने जब सॉल्व किया था हमने क्या देखा था कि डिवाइड में अयोटा नहीं आना चाहिए, तो डिवाइड में अयोटा हम कैसे ख़त्म करते हैं कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड तो जहन में आ गया, तो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट, हम अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। कॉन्जुगेट चेंजेस द साइन ऑफ इमेजिनरी वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 - 3 अयोटा। मैंने क्या किया 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 2 - 3 अयोटा से डिवाइड भी किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो आता है 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे है a + b a - b। सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आएगा 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - 9 अयोटा का स्क्वायर, ये आना है 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9। दिस इम्प्लाइज दैट 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो एक तो ये आपका कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, यानी कि एक नंबर हमने पिक किया, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड किया और सॉल्व किया, वही पेट स्टेप्स जो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमने देखा ये तो दूसरा वाला नंबर आ गया, इसका मतलब है कि ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर कोई नंबर है आपके पास फॉर एग्जांपल z, और उसको अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आंसर में आता है 1 तो इसका मतलब है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आंसर क्या आना चाहिए 1। तो हमने शो करना है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर में 1 आ जाए तो ये क्या होगा, आपस में
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास है 2 + 3 अयोटा और साथ में मैंने मल्टीप्लाई किया 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो a + b a - b बनेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर ओवर 13 बनेगा 4 + 9 4 - 9 अयोटा स्क्वायर बाय 13। इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था इस स्टेप में, जैसे हमने सॉल्व किया था इसका आंसर आया था 13। अयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस ये होगा प्लस, तो 4 + 9 डिवाइडेड बाय 13। दिस implies that 13/13 equals to 1। हमने क्या बोला था कि अगर नंबर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करे और आंसर में आता है 1 तो वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्वेश्चन में गिवन थे जिनको शो करना था वे कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर में आ गया -1। तो इसका मतलब है कि ये दो आपके एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स नंबर है। नीचे आप इंग्लिश लिख सकते हैं, एक लाइन लिख दें कि 2 + 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा ओवर 13 आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बी पार्ट। तो सबसे पहले वही कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 5 - 4 अयोटा इज 1/5 - 4 अयोटा। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स उलट जो डिवीजन होता है ना, तो दिस वाज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड में अयोटा नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, डिवाइड से अयोटा को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया और कॉन्जुगेट से हमने डिवाइड भी किया। अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ऊपर आएगा 5 + 4 अयोटा, नीचे है a - b इंटू a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आता है 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस अयोटा स्क्वायर होता है -1, ये बना +16। दिस इम्प्लाइज दैट 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सम करते हैं तो नीचे क्या आता है 41। सो इसका आंसर आया 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये दूसरा वाला नंबर आ गया, तो ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सेकंड मेथड में क्या था कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर नंबर और उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में क्या आता है 1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को। एक नंबर था मेरे पास 5 - 4 अयोटा, दूसरा नंबर था 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। a + b a - b ये आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। a का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। 25 अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ पे बनेगा +16/41। दिस इम्प्लाइज दैट 41/41 ये इससे कैंसिल, आंसर में क्या बचता है हमारे पास 1। इसका मतलब है हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किए, आंसर में आया 1, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का इनवर्स है। तो ये था बेटा आपका आंसर। अब है सी पार्ट इसका। तो फर्स्ट मेथड क्या है, किसी एक को पिक करते हैं, हम ये भी उठा सकते हैं, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो इसके कंपैरेटिवली ये वाला इजी है, इसकी फ्रैक्शन में भी तो है, तो कोशिश करें जो फ्रैक्शन में ही है उसी को पिक करें। तो ये मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 6 + 8 अयोटा is 1/6
प्लस 8 अयोटा। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड में आपका अयोटा नहीं होना चाहिए, हम डिवाइड में है 6 प्लस 8 अयोटा। अयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसका कंजुगेट है 6 माइनस 8 अयोटा, तो 6 माइनस 8 अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 6 माइनस 8 अयोटा से डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 8 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यह आएगा 6 माइनस 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 8, 8 हज़ार 64 और अयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यह आएगा 6 माइनस 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 64, क्योंकि अयोटा स्क्वायर होता है -1। अब इसको सम करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, ऊपर देखें ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 2 कॉमन लूँ बचता है 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 100, इससे कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 50 ज़ार, तो हमारे पास क्या बचा फर्दर 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब देखें, एक को सॉल्व करने से आपका दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आ गया। एक का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला, उसको सिंप्लीफाई किया, आंसर में जो नंबर आया वो आपका दूसरा कम्प्लेक्स नंबर था, तो यानी कि ये नंबर दूसरे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब सेकंड मेथड में आते हैं, तो वो सिचुएशन अभी हमने सॉल्व किया था कि एक कम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में आता है -1, आंसर आता है 1। तो इन दो कम्प्लेक्स नंबर को हम पिक करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, 6 प्लस 8 अयोटा इंटू 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो 6 3 ज़ार 18 माइनस 6 4 ज़ार 24 अयोटा, 8 अयोटा 3 ज़ार 8 4 ज़ार अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल, क्योंकि ऑपोजिट साइन से सेम थिंग से, तो ये आएगा आपके पास 18 अयोटा स्क्वायर -1 था, माइनस माइनस प्लस 32 divided by 50. This implies that 50 divided by 50, the answer is 1। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर आता है 1, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस अयोटा। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन से कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस अयोटा। अब हमें क्या करना है, नीचे से अयोटा रिमूव करना है। तो नीचे से अयोटा कैसे रिमूव करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो हम इधर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस अयोटा, व्हाट शुड बी द कंजुगेट ऑफ 1 प्लस अयोटा, तो कंजुगेट ऑफ 1 प्लस अयोटा शुड बी 1 माइनस अयोटा। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1 माइनस अयोटा एंड ऑल्सो वी कैन डिवाइड इट विद 1 माइनस अयोटा। अगर हम इसके न्यूमिनेटर में देखते हैं, हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखते हैं तो हमारे पास क्या 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, वो बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये फार्मूला क्लोज करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 1 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय, अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है +1, यहाँ आता है 1 + 1 तो नीचे आ गया 2। अगर मैं इसको सिंपली सेपरेट डिवाइड करता हूँ तो एयोटा बाय 2, ये आपका आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने यूज़ क्या किया था, यहाँ हमने फार्मूला यूज़ किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको साथ में मेंशन भी करते हैं। ये है बेटा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए पार्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। सेम सिचुएशन में सॉल्व होगा तो व्हाट वाज द डेफिनेशन, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 7 minus 3 iota is equals to 1 by 7 minus 3 iota। अब हमें क्या करना है, नीचे से iota रिमूव करना है। तो iota कैसे रिमूव करेंगे, 1/7 minus 3 iota। हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द कंजुगेट। कंजुगेट क्या बनता है इसका कंजुगेट बनेगा 7 + 3 iota से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, 7 + 3 iota से मैंने डिवाइड भी किया। ऊपर देखता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, 7 + 3 iota। नीचे डिवाइड में देखता हूँ तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 7 + 3 iota डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49, iota का स्क्वायर होगा -1 तो उसने प्लस कर दिया, 3 का स्क्वायर आता है 9। इसको सम करते हैं तो आंसर में आता है 7 डिवाइडेड बाय 58, सेपरेट मैंने कर दिया, +3 iota डिवाइडेड बाय 58। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब जो चीज़ हमने यूज़ की थी वो हम लिखते हैं। हमने यूज़ किया था फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ये वैल्यू प्लस में और एक बार ये वैल्यू माइनस में। यहाँ आप 3 डॉट डाल के मेंशन कर दीजिएगा कि वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट। सिमिलर है, बस वैल्यूज चेंज हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 - 12 iota इज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/10 - 12 iota। अब नीचे से iota रिमूव करना है तो हमें क्या करना है, उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 1/10 - 12 iota मल्टीप्लाइड बाय 10 + 12 iota डिवाइडेड बाय 10 + 12 iota। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर आता है 10 + 12 iota, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। नीचे फिर से फार्मूला, मैंने कहा था जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे हमेशा फार्मूला क्लोज होगा। कौन सा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्लोज करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आता है 10 + 12 iota डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर आता है 100 माइनस ये होता है iota का स्क्वायर होता है -1 तो ये हो गया प्लस, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 10 + 12 iota डिवाइडेड बाय, अब 240 बना नीचे तो इसको मैं सेपरेटली डिवाइड करता हूँ तो 244 और इधर भी आएगा 244। अब फर्दर कैंसिलेशन अगर पॉसिबल है, कैंसिलेशन बनती है ये 2 5 * 10, 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 2 * 4। नेक्स्ट करते हैं तो ये होगी 6 1 * 6, 2 6 * 12,
2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार और 2 2 ज़ार। फर्दर कैंसिल करते हैं तो 6, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 12 और 6 1 ज़ार। तो हमारे पास आंसर में क्या बचता है, 5/122 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 61। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड complex number। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास है 2/5 माइनस आयोटा। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इसको 1 की फॉर्म मतलब इनवर्स लेंगे तो पलट देंगे, यहां पे आएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे तो आयोटा है नहीं, सिंपल है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिवाइड कर दिया है। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तो सिंपल था बेटा, इसमें है तो हमें डिवाइड में आयोटा तो आया ही नहीं कि हमें पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, तो ये सिंपल था, तो इसको हमने जस्ट वैसे ही रहने दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में फिर से वही सिचुएशन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा तो वो रेसिप्रोकल होगा, वो होगा आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, और ये वाला माइनस बाहर वैसे ही रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आना है आपके पास -2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब नीचे आयोटा रिमूव करेंगे, आयोटा रिमूव करने के लिए इसके कंजुगेट से, इसका कंजुगेट आता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस माइनस से कट जाएगा। तो आप सिंपल क्या करें, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। अब आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर तो आता है -2 आयोटा प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब जो ही आयोटा स्क्वायर आया तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, -1, यहाँ नीचे भी -1। अब इस माइनस ने ऊपर वाले साइन चेंज करने हैं, अगले स्टेप में करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -2 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय -1। अब जब -1 से डिवाइड करते हैं तो ये साइन बदल जाएंगे, अरेंज भी कर देते हैं, ये दोनों हो गए प्लस 3 को मैं लिखता हूँ शुरू में +2 आयोटा उसके बाद। दिस इज आर रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास है a प्लस आयोटा बी। तो a प्लस आयोटा बी, अब जनरल फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वही सिचुएशन, डेफिनेशन क्या बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा बी इज 1/a प्लस आयोटा बी। अब नीचे से हमने आयोटा रिमूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। व्हाट वाज द कॉन्जुगेट, a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन आपकी सिंपल है, नीचे मैंने बोला था हमेशा आपका फार्मूला क्लोज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो a बाय आयोटा, a माइनस आयोटा बी, नीचे आते हैं तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये बनेगा प्लस b का स्क्वायर। अब हम फर्दर सेपरेटली डिवाइड करते हैं, ये सेपरेट डिवाइड हुआ, आयोटा b बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट डिवाइड किया। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
हमारा आंसर बेटा ये आ चुका है, तो इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। आपने एक नंबर गिवन है, उसका कंजुगेट और उसका अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले नंबर उसका कंजुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कंजुगेट निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है 4। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, अब तो नहीं, सबसे पहले हम इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू 4 प्लस 0 अयोटा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी मिसिंग था तो वो 0 है। तो ये है आपका कम्प्लेक्स नंबर। और इसका मैं अगर कंजुगेट निकालता हूँ तो कंजुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। कंजुगेट क्या करता है, कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करता है, तो 4 माइनस 0 अयोटा। अब उसने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, आपने कम्प्लेक्स नंबर की और उसके कंजुगेट की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो बच्चे मैं इन दोनों की प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, z इंटू z का कंजुगेट इक्वल्स टू, z की वैल्यू है 4 प्लस 0 अयोटा इंटू 4 माइनस 0 अयोटा। अब 0 तो फर्क नहीं पड़ता, 0 ऐड हो रहा हो, तो 4 4 जार 16, तो z का कंजुगेट, तो इसका आंसर क्या आता है 16। तो ये सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन थी। तो ये बेटा आंसर है आपके पास। अब मेरे पास है 1 माइनस अयोटा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल्स टू 1 माइनस अयोटा। अगर मैं इसका कंजुगेट फाइंड करता हूँ तो 1 प्लस अयोटा आएगा। हमें क्या करना था, नंबर को और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना था। तो ये नंबर और कंजुगेट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर वाज 1 माइनस अयोटा, कंजुगेट वाज 1 प्लस अयोटा। तो z का कंजुगेट इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। z इंटू z कंजुगेट इक्वल्स टू 1, अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आता है +1। z कंजुगेट इक्वल्स टू 2। तो दिस वाज योर आंसर। हमारे पास है z ओवर z का कंजुगेट। हमने यहाँ क्या यूज़ किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के सी पार्ट पे। सी पार्ट में सबसे पहले इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट हमारे पास 0 है। अगर मैं इसी नंबर का कंजुगेट निकालता हूँ तो वो आता है 0 माइनस 7 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी थी। तो 0 प्लस 7 अयोटा इंटू 0 माइनस 7 अयोटा। अब 0 की मल्टीप्लिकेशन क्या करें, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 7 7 जार 49 माइनस अयोटा स्क्वायर। अब -49 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आता है +49। तो जी के कंजुगेट के वाले आंसर क्या आया, स्क्वायर 49। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद आते हैं, हमारे पास डी पार्ट है। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मेरे पास जी मौजूद है, वो है 6 माइनस 2 अयोटा। व्हाट शुड बी इट्स कंजुगेट, वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ आवर इमेजिनरी पार्ट। अब ही सेज दैट यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू बेसिकली मल्टीप्लाई जी एंड जी कंजुगेट। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जी कंजुगेट इक्वल्स टू 6 माइनस 2 अयोटा, 6 प्लस 2 अयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आना है जी का कंजुगेट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर आता है -4 इंटू अयोटा का स्क्वायर, ये आता है जी का कंजुगेट इक्वल्स टू 36, अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये होगा +4। दिस इंप्लाइज दैट जी कंजुगेट इक्वल्स टू 40। दिस इज योर आंसर। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्लियर बच्चे।
नेक्स्ट आते हैं ई पार्ट में। ई पार्ट भी वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके पास इसका नाम है z 10 9 आयोटा। अगर मैं इसका कंजुगेट फाइंड करूं, हाउ वी विल फाइंड द कंजुगेट? इमेजिनरी का साइन चेंज करेंगे तो ये आना है 10 माइनस 9 आयोटा। अब दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में उसने बोला था आप नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 10 प्लस 9 आयोटा इंटू कंजुगेट की वैल्यू है 10 माइनस 9 आयोटा। जी कंजुगेट इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आता है 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और साथ में आ गया आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये बनेगा 100 प्लस 81, तो जी कंजुगेट का आंसर बनता है 181। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर बच्चे? अब आते हैं एफ पार्ट में। एफ पार्ट को भी सेम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने इसको z का नाम दे दिया और इसका कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करना था, तो मैं इसका कंजुगेट लेता हूँ। तो कंजुगेट क्या करता है? सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करता है, तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। अब दोनों को आपस में करना क्या था? मल्टीप्लाई करना था। जी कंजुगेट इक्वल्स टू -4 माइनस 11 आयोटा एंड -4 प्लस 11 आयोटा। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब उसके बाद 4 का स्क्वायर आता है 16 माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121 आयोटा का स्क्वायर। ये बनेगा 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस 121। 6 और 1 7 2 3 137। तो आपके पास z एंड z कंजुगेट का आंसर क्या आया है? 137। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आ गया बच्चे? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ z1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। उसका a पार्ट है शो दैट z1 z2 कंजुगेट, ये जो डॉट लिखा है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल्स टू z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट। यानी कि आपने एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले एक साइड पिक करनी है, उसको सॉल्व करना है, फिर दूसरी साइड पिक करनी है, उसको सॉल्व करना है। तो हम एक साइड पिक कर लेते हैं। हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू z1 डॉट z2 का कंजुगेट। अब दोनों पे के मल्टीप्लिकेशन पे कंजुगेट है। अब z1 और z2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी है। z1 की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 माइनस 2 आयोटा, z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 प्लस आयोटा। अब कंजुगेट लेने से पहले दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन की तरह पहली टर्म पहली से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली टर्म दूसरी से। तो हमारे पास क्या है? 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 2 जार 2 या फिर 1 को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 आयोटा को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया वो आया -4 आयोटा। फिर मैंने -2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो आना है -2 आयोटा स्क्वायर। अब ये सारा कैलकुलेशन है प्लस आयोटा -4 आयोटा सॉल्व करते हैं तो -3 आयोटा आता है। अब आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या है? -1, तो मैं मेंशन कर देता हूँ आयोटा स्क्वायर मैंने -1 यूज़ किया है। अब -1 इंटू -2 ये आंसर आता है +2। अब रियल में सॉल्व होता है तो +2 आता है +4 -3 आयोटा। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसका कंजुगेट ले लेते हैं। व्हाट कंजुगेट डू? कंजुगेट क्या करता है? बेसिकली इट विल चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इसका साइन चेंज करते हैं तो वी हैव 4 + 3 आयोटा। तो इसको मैंने सेव कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 को मार्क कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में है z1 कंजुगेट
माइनस Z2 का कंजुगेट। अब Z1 और Z2 मल्टीप्लिकेशन में तो हैं बट इन पे कंजुगेट अलग है। हमने क्या करना है, Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्वेश्चन से पिक किया, Z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अब इन पे को मल्टीप्लिकेशन से पहले कंजुगेट है तो इस फर्स्ट वन का कंजुगेट लेते हैं तो 1 माइनस 2 अयोटा का कंजुगेट बनता है 1 प्लस 2 अयोटा, 2 प्लस अयोटा का कंजुगेट बनता है 2 माइनस अयोटा। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, वही प्रोसीजर 1 2 जार 2, फिर उसके बाद 1 को मैं अयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस अयोटा, फिर 2 अयोटा को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 अयोटा, फिर 2 अयोटा को मैं अयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस अयोटा प्लस 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ये आता है प्लस 3 अयोटा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी मेरे पास -1, तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि अयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 होता है। जो स्टेप हम करेंगे उसकी रीज़न भी लिखेंगे कि वो रीज़न क्या है। अब उसके बाद -2 एंड -1 मल्टीप्लिकेशन में आता है +2, दोनों को सम करते हैं तो 2 + 2 क्या आता है 4, तो ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करता हूं तो देखिए दोनों साइड्स बराबर हैं, दोनों का आंसर बराबर आया है। अगर दोनों का आंसर बराबर आया है तो दोनों साइड्स बराबर आई हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल आई, तो वही सिचुएशन मैंने लिखी है बाय 1 and 2 Z1 Z2 का कंजुगेट इक्वल्स टू Z1 का कंजुगेट डॉट Z2 का कंजुगेट प्रूफ्ड। समझ आ गया बच्चों? अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट है इसका। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन थी कि कंजुगेट की बेसिकली ये प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन में कंजुगेट दोनों टर्म्स पे हो तो हर एक टर्म पे सेपरेट हो सकता है। अब सेम सिचुएशन डिवीजन में है, अगर डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स और होल कंजुगेट है तो हम कंजुगेट को सेपरेट भी कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हम पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक की, Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और होल कंजुगेट वैसे ही लिखा है जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब होल कंजुगेट से पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड वाले को कैसे सॉल्व करते थे, डिवाइड से अयोटा रिमूव करते हैं ना, तो नीचे मैंने अयोटा रिमूव करना है तो व्हाट वी शुड डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द कंजुगेट। तो व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 2 प्लस अयोटा, द कंजुगेट ऑफ 2 प्लस अयोटा इज 2 माइनस अयोटा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 माइनस अयोटा एंड वी हैव टू डिवाइड इट विद 2 माइनस अयोटा। अब ब्रैकेट के अंदर ही मैंने 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब सॉल्व करते हैं, ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, नीचे मैंने कहा था हमेशा a² माइनस b² फार्मूला क्लोज होगा, तो हमारे पास क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 जार 2, फिर 1 अयोटा से होगा तो माइनस अयोटा, फिर -2 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 अयोटा, फिर -2 अयोटा ने माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो +2 अयोटा स्क्वायर। उसके बाद नीचे a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला क्लोज करते हैं तो a² माइनस b², तो ऊपर माइनस अयोटा -4 अयोटा सम होके बनेगा -5 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या किया, -1 को रिप्लेस भी किया, तो यहाँ मैं रीज़न लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे 2 का स्क्वायर आता है 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, उस माइनस ने इसको प्लस कर दिया तो आता है 4 + 1। अब ये आता है 2 1 ज़ा 2 यानी कि ये -2 है और ये वाला हमारे पास +2 है, नंबर्स दोनों सेम हैं, साइन चेंज है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा मेरे पास -5 अयोटा और नीचे 4 + 1 5 और ऊपर कंजुगेट आपका अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया वैसे ही चल रहा है। तो अब ये 5 से कैंसिल, अंदर बचा -5 कंजुगेट, सॉरी माइनस अयोटा का कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या करता है, इमेजिनरी का साइन बदलता है, अंदर साइन था माइनस अयोटा, उसने चेंज कर देना है तो वो आना है प्लस अयोटा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। सेम हमने अब राइट हैंड साइड पिक की है, राइट हैंड साइड मैंने पिक की है तो Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की,
Z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब कंजुगेट दोनों पे अलग है, अब होल पे नहीं है, तो सबसे पहले कंजुगेट है तो इसका कंजुगेट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका कंजुगेट लेते हैं तो इसका आंसर आता है 1 + 2 आयोटा। इसका कंजुगेट लेते हैं तो ये साइन चेंज होगा, ये बनेगा 2 - आयोटा। अब डिवाइड है, वैसे ही डिवीजन है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 2 - आयोटा? तो हमारे पास क्या है, उसका कंजुगेट है 2 + आयोटा। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 + आयोटा एंड आल्सो डिवाइड विथ 2 + आयोटा। नीचे हमेशा a² - b² बनना है, अभी मैंने बताया है, डिवाइड वाले हर क्वेश्चन में बनता है। जब भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये फार्मूला लाजमी क्लोज होता है। तो नीचे तो मैंने क्लोज कर दिया a² - b², ऊपर मल्टीप्लिकेशन है 1 × 2 = 2। पहले 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया। 1 × 2 = 2, 1 आयोटा से तो आयोटा। फिर मैंने क्या किया, इस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, वो आता है 4 आयोटा। फिर इस 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो आता है 2 आयोटा²। नीचे तो फार्मूला ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। अब आयोटा + 4 आयोटा ये आता है 5 आयोटा। आयोटा² की वैल्यू आती है -1। फिर से वही स्टेप दोबारा रिपीट हो रहा है कि ये बना है -2, ये बना है +2, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, साइन चेंज है तो कैंसिल कर दिया। बचा मेरे पास क्या, 5 आयोटा, और नीचे भी डिवाइड में 5 से कैंसिल, तो राइट हैंड साइड का आंसर है आपके पास आयोटा। इसको मैंने 2 मार्क किया, उसको मैंने 1 मार्क किया, दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों का आंसर तो सेम है, आंसर तो सेम है तो साइड्स भी सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बाय 1 और 2। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। समझ आ गया बच्चे? हमारे पास फार्मूला था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं पिक कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास है Z1 का मॉड इक्वल्स टू Z1। अब Z1 की वैल्यू क्या है, 1 - 2 आयोटा, तो इसको मैं पुट करता हूँ 1 - 2 आयोटा। अब Z1 इक्वल्स टू, अब ये मॉडुलस है तो इसमें a क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है -2। तो आप फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूला आता है √ a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, ये आता है Z1 मॉड इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर आता है 4 + 1 5, तो इसका आंसर है √5। तो ये आपने एक साइड सॉल्व की है, इसका आंसर है √5। चारों को इक्वल प्रूव करना है तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट मैंने करना है -Z1 का मॉड। तो -Z1 का मॉड हम सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास है -Z1 का मॉड मीन मॉडुलस वैल्यू मैग्नीट्यूड। तो अब मैं -Z1 की वैल्यू क्या है 1 - 2 आयोटा, और मॉड मैंने इसी तरह Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 1 सॉरी अब ये है -Z1 का मॉड, मैंने Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं, ये आता है -1 और माइनस +2 आयोटा। अब ये मॉड है, मॉड का क्या फार्मूला था, मॉड का फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर आता है स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं तो -Z1 के मॉड का आंसर आता है -1 का स्क्वायर +1 +2 का स्क्वायर 4, सम करते हैं तो ये आता है √5। तो ये आपके दूसरी वैल्यू का आंसर आ गया है। इसको भी मैं बॉक्स में क्लोज करके इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। अब नेक्स्ट वन इज Z1 के कॉन्जुगेट का मॉड। तो ये स्टार्ट करते हैं, बेसिकली है मेरे पास Z1 के कॉन्जुगेट का मॉड। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ Z1, 1 - 2 आयोटा, ऊपर मैंने लगाया कॉन्जुगेट और साथ में है
मॉड। अब सबसे पहले कंजुगेट है, फिर उसके बाद मॉड है, तो मैं कंजुगेट को सॉल्व करता हूँ तो वो आता है 1 + 2 अयोटा, इमेजिनरी वैल्यू का साइन बदल दिया। अब उसके बाद मॉडुलस का फार्मूला था, वो फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर आता है स्क्वायर रूट। तो z1 के कंजुगेट के मॉडुलस की वैल्यू है √5। तो बच्चे इसका आंसर भी आ चुका है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ बॉक्स में, बंद कर दिया। और व्हाट इज़ द इक्वेशन, दो ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, दिस वन इज थर्ड इक्वेशन। अब मेरे पास रह गया है -z1 के कंजुगेट का मॉड, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास है -z1 के कंजुगेट का मॉड, -z1 की वैल्यू पुट की, वो आती है आपके पास 1 - 2 अयोटा, और ऊपर मैंने लगाया मॉड कंजुगेट और साइड पे मैंने लगाया मॉड। अब मॉडुलस से पहले कंजुगेट है, मॉड में सॉल्व करता हूँ तो ये आता है माइनस, कंजुगेट को सॉल्व किया वो आता है 1 + 2 अयोटा, साइन बदल दिया इमेजिनरी वैल्यू का। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 - 2 अयोटा, और ये आ गया मॉड। अब ये मॉड है तो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मॉड, उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला था कि आपके रियल पार्ट का स्क्वायर एंड आपके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर आता है स्क्वायर रूट। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है तो साथ में अयोटा नहीं आएगा, उसके साथ जो वैल्यू आती है साइन के साथ उसका स्क्वायर आता है। तो ये बना -z1 के कंजुगेट का मॉड, तो -z1 की कंजुगेट का मॉड -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, या आता है 4 + 1 √5। क्योंकि माइनस का स्क्वायर इवन था ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इवन स्क्वायर हो तो आंसर में प्लस आता है। तो ये आपका आ गया चौथी वैल्यू का आंसर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया। अब चारों को कंपेयर करते हैं तो चारों का आंसर सेम है, 1 को देख लें, 2 को देख लें, 3 को देख लें, तो बच्चे को इस 4 को भी देख लें। तो हम क्या लिखेंगे, बाय 1 2 3 एंड 4 z1 का मॉड इक्वल्स टू -z1 का मॉड इक्वल्स टू z1 के कंजुगेट का मॉड इक्वल्स टू -z1 के कंजुगेट का मॉड। तो ये आपका आंसर बचे प्रूव हो चुका है। समझ आ गई बचे? नेक्स्ट आते हैं, मेरे पास है z2 के कंजुगेट इक्वल्स टू z2 के मॉड का स्क्वायर। ये भी आपकी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि z का कंजुगेट जो होता है वो z के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो अब ये प्रूफ करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक करते हैं, दो साइड्स हैं, दोनों का आंसर हमने सेम लेके आना है। तो पहले एक साइड पिक करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम उसकी दूसरी साइड पिक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है z2 का कंजुगेट। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ z2 वाज 2 + अयोटा। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2 + अयोटा, और उसका कंजुगेट है तो 2 + अयोटा का ऊपर कंजुगेट। इसी तरह 2 + अयोटा कंजुगेट है, कंजुगेट क्या करता है, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करता है। अब आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, सेम नंबर है, जब नंबर का कंजुगेट मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा a² - b² क्लोज होता है। तो इसको क्लोज करते हैं फार्मूले को, वो बनेगा a² - b का स्क्वायर, यानी कि a + b a - b ऑलरेडी था, वो फार्मूला क्लोज किया। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ये आता है 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और इसका आंसर आता है आपके पास 5। 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है +5। तो इसको मैं बॉक्स में, और इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, z2 के मॉडुलस का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास z2 की वैल्यू क्या थी, z2 की वैल्यू थी 2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर मॉडुलस का। तो अब हमारे पास पहले मॉड है फिर उस पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है मॉडुलस वैल्यू पहले सॉल्व होनी है। तो अगर मॉडुलस वैल्यू पहले सॉल्व होनी है तो उसका फार्मूला क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी वैल्यू नहीं, पूरी की पूरी वैल्यू, अयोटा नहीं आएगा, अयोटा के साथ में जो नंबर आता है साइन के साथ उसका स्क्वायर आता है। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर और ऊपर आया रूट, और इसके बाहर में लगा देता हूँ जो इस पे स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा था। अब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, तो ये आता है 5 और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और बाहर क्या चल रहा था। अब इसको 2 को कैंसिल कर दिया, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से, हमारे पास राइट हैंड साइड z2 के मॉड का स्क्वायर का आंसर क्या आता है आपके पास 5। इसको भी मैंने क्या किया, बॉक्स में क्लोज कर दिया। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो आंसर आपका सेम है, इसका मतलब है लेफ्ट और राइट साइड आपकी दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 का मतलब है कि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का हम z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z2 के मॉड का स्क्वायर। तो बच्चे इसका आंसर भी आपके पास प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, काफी सिंपल वे है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंट द नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है। वैसे तो हमें पता है कि इमेजिनरी नंबर्स है, इनकी कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं है, लेकिन इमेजिन ही हम कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट कहां पे आता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्लेन की रिप्रेजेंटेशन को हम आर्गन्स डायग्राम भी कहते हैं, जो हम ग्राफ बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आर्गन्स डायग्राम। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने पढ़े थे कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। आपका रियल पार्ट हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है और इमेजिनरी पार्ट आपका हमेशा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो आपने पहले उसका रियल पार्ट सेपरेट कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेना है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं। एक वर्टिकल लाइन, सीधी वर्टिकल लाइन होती है, ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वर्टिकल लाइन ये इमेजिनरी पार्ट होता है, और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, और इस पे आपका रियल पार्ट रिप्रेजेंट होता है, और इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। चलिए हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है 1 - 3 अयोटा, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपने रियल पार्ट सेपरेट करना है, फिर आपने इमेजिनरी सेपरेट कर लेना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट क्या आता है -3। ये ध्यान करना है, साइन के साथ वो अपने पार्ट्स लिखने हैं। ये है -1, ये है -3। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, आप देख लिया करें दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या है, 1 है 3 है, तो कोशिश करें उतने नंबर आप हाईएस्ट नंबर जो है वो एक्स एक्सिस पे भी प्लॉट कर लें, वाई पे भी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे भी इस तरफ होता है तो माइनस एक्स एक्सिस होते हैं, तो ये -1 से प्लॉट किए। यहाँ पे ऊपर वाली साइड प्लस वाई एक्सिस होता है, नीचे वाली साइड माइनस वाई एक्सिस होता है। अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास है 1, -3, तो रियल पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3। तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट में देखना है कि 1 किधर है। रियल पार्ट ये है, उसमें है +1, तो ये वाली वैल्यू है। इमेजिनरी पार्ट में देखते हैं तो -3 देखते हैं तो इमेजिनरी तो y एक्सिस पे है, ये है -3। तो आपने x एक्सिस से उस पॉइंट से वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रा करनी है, और उसके बाद y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। जहां पे उनका इंटरसेक्शन पड़ता है ना, वो वाला पॉइंट आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे 1 से मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की, और उसके बाद -3 इमेजिनरी से मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की,
यहाँ इंटरसेक्शन बनता है तो ये आपका पॉइंट बनता है 1 कामा -3। तो इस लाइन को आपने ओरिजिन के साथ मैच कर देना है। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - 3 आयोटा। ये जो पॉइंट है ये आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बच्चे? अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2 + 4 आयोटा। सेम सिचुएशन में मैंने पहले रियल सेपरेट किया, इमेजिनरी सेपरेट किया, फिर नंबर लाइन ड्रॉ की, एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ड्रॉ किए और हमने देखा रियल पार्ट 2 है तो 2 यहां पे था रियल में। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 4 है तो 4 आपका इमेजिनरी यहां पे आ रहा था। तो एक्स एक्सिस पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड, वाई एक्सिस से 4 से हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे जहां पे इंटरसेक्शन पड़ेगा दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट सी पार्ट में आते हैं। फिर से वही रियल हमने सेपरेट किया -3, इमेजिनरी हमने सेपरेट किया 2, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ड्रॉ किए। तो सबसे पहले रियल पार्ट है -3 तो -3 हमारा आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इमेजिनरी पार्ट है +2 ये आता है पॉजिटिव एक्सिस में, वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड, एक्स एक्सिस से वर्टिकल लाइन डॉटेड और ये वर्टिकल लाइन डॉटेड जहां पे इंटरसेक्ट करती है, जहां पे इनका क्रॉस पड़ता है दैट पॉइंट विल बी द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह लास्ट पार्ट है डी पार्ट 2 - 3 आयोटा। तो बेटा ये भी इन्हीं 3 पार्ट्स की तरह सिंपल है। आपने क्या करना है, रियल सेपरेट करना है, फिर क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। रियल हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा, इमेजिनरी हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा। तो नंबर्स हमने पहले ड्रॉ किए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैंने क्या किया, रियल में 2 + 2 हमारा राइट साइड पे है और इमेजिनरी में -3 हमारा ये डाउनवर्ड है। इस पे -3 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड, वो +2 से एक्स एक्सिस से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे इनकी पॉइंट का इंटरसेक्शन पड़ता है दैट विल बी योर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर 2, -3। और हम कह सकते हैं कि 2, -3 आयोटा। समझ आ गया? इंतहाई सिंपल करके मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन जिस तरह से मर्जी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिंपली रियल और इमेजिनरी अलग करना है। रियल में एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखें, इमेजिनरी में वाई एक्सिस पे पॉइंट देखें। एक्स एक्सिस से वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टली डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, जहां पे उनका क्रॉस पड़ता है दैट पॉइंट विल बी योर कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट 2 आयोटा। ये 2 आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल मिसिंग है, इसका मतलब है रियल 0 है तो इसको हम 0 + 2 आयोटा लिख सकते हैं। What is the real part? Real is 0. What is the imaginary part? Imaginary part is 2. जब हम एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं तो रियल 0 है, 0 तो ये है। अब इमेजिनरी वाला आपका +2 है तो ये पॉइंट आएगा सीधा ऊपर +2 की तरफ। क्लियर? तो ये पॉइंट ड्रॉ कर देंगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद एफ पार्ट में आते हैं, ये है -3 आयोटा। फिर से वही पार्ट की इसका रियल पार्ट 0 है तो इसका मतलब है इसको हम 0 - 3 आयोटा लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। कंप्लीट रियल पार्ट ही 0 है, इमेजिनरी क्या है -3। तो वेयर इज द 0? रियल पार्ट 0 यहाँ पे है। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? -3। तो -3 इस नेगेटिव वाई एक्सिस तरफ -3 यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट आया जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जी पार्ट में है 2 और अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मिसिंग है, इसका मतलब है आयोटा वाला पार्ट 0 है तो इसको 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। व्हाट इज द रियल पार्ट? 2 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? 0। अब इसको प्लॉट करते हैं तो इसमें देखते हैं जब 0,2 या 2,0 हो ना तो सबसे पहले उस 0 को देखा करें कहां पे आता है। फिर अब दूसरा पॉइंट देखेंगे तो जो दूसरा पॉइंट आपका आता है उस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं। यहां पे था 0,3 तो पहले हमने देखा 0 कहां आ रहा है। यहां पे था 0,3 रियल 0 है तो मैंने देखा 0 कहां आ रहा है पहले, फिर हमने इमेजिनरी देखा। अब यहां पे है 2,0 तो अब रियल पहले नहीं देखना, देख भी ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इजी आपके लिए होगा कि आप पहले इमेजिनरी देखें, इस पे देखें 0 इमेजिनरी यही तो आ रहा है। फिर उसके बाद रियल पार्ट 2 है, रियल पार्ट प्लस वाला 2 राइट साइड पे है तो जहां आपको 2 नजर आए लाइन के ऊपर वहां आपने डॉट लगा देना है और दैट पॉइंट विल बी योर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स
नंबर। क्लियर? चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेपरेट का मतलब है कि आपका रियल पार्ट एक तरफ होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट आपका अलग से होना चाहिए, यानी कि आयोटा आपका मिक्सचर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेपरेट करने का मतलब है कैसे होगा सेपरेट? जब भी क्वेश्चन आए तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपका रियल अलग हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट आपका अलग हो सकता है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस एटा बी, तो अगर इस फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर दें किसी तरीके से, तो मेरे पास रियल एक तरफ हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा साइड पे हो गया। तो जब मैं क्वेश्चन की तरफ देखता हूं तो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा का होल स्क्वायर, आपको होल स्क्वायर नजर आ रहा है। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पास a क्या है स्क्वायर रूट 2, b क्या है मेरे पास स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो बनेगा a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड इंटू b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओपन करने के बाद ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, ध्यान रखना है ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल नहीं होने वाला। क्यों अभी नहीं होने वाला? ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर दोनों पे है। अगर मैं स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा इसका तो इसका स्क्वायर कहां जाएगा? तो पहले स्क्वायर सेपरेट करना है, फिर सिंप्लीफिकेशन। ये बनेगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 पे मैं स्क्वायर अलग करता हूं और एटा पे मैं स्क्वायर अलग करता हूं, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये बना 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 और आयोटा मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना। अब ये सेपरेट करने से आपका ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, प्लस 2। अब रूट के अंदर दोनों टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई में है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 3 जार 6 अयोटा। हमने और क्या यूज किया? और हमने यूज किया कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये बना 2 -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 अयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 -3 -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 अयोटा। ये देखें हमने a प्लस अयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। रियल पार्ट साइड एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट आपका एक तरफ, तो मेरे पास रियल पार्ट क्या बनेगा? रियल पार्ट इज -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2 स्क्वायर रूट 6। अच्छा, अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, इस 2 को इसके साथ आपने ऐड कर दिया, सॉल्व कर दिया। नहीं, मल्टीप्लाई में जब कोई टर्म होती है तो वो पूरी की पूरी एक टर्म होती है। अब ये पूरी एक टर्म है, अब ये इसके साथ एक जैसी नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। तो बच्चे ये सिंपल तरीका मैंने समझा दिया है, बहुत ही आसान तरीका है कि आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ऐड करना है ऐड करें, स्क्वायर ओपन होता है तो वो करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो वो करें, कॉमन होता है तो वो करें। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा रियल और इमेजिनरी आपका ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ साइन का फर्क है, प्लस और माइनस का। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b। फार्मूला क्या यूज किया हमने, वो फार्मूला मेंशन करते हैं, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
जो भी स्टेप सॉल्व करेंगे उसकी साथ में रीजन लाजमी लिखेंगे। बिना रीजन के जस्टिफिकेशन नहीं है स्टेप की, मार्क्स जो है आपके कट सकते हैं। तो ये रीजन लिखी, फार्मूला मैंने ओपन किया। अब सॉल्यूशन ये था स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास बचता है ये 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता तो ये इसी तरह आ गया। अब ये बनेगा 2 -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। 2 -1 क्योंकि रियल नंबर आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो वही सिचुएशन, ये वाली पूरी एक टर्म है, ये लाइक नहीं है वरना इसको सॉल्व कर देते। तो इसका रियल पार्ट सेपरेट हो चुका है एंड इमेजिनरी सेपरेट हो गया है। तो मैं मेंशन करता हूं रियल पार्ट मेरे पास आया है 1 एंड इमेजिनरी पार्ट आया है 2 स्क्वायर रूट 2। क्लियर बच्चे, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट में वही सिचुएशन है, आपको डिवाइड नजर आ रहा है लेकिन डिवाइड से पहले आपको पहले नंबर पे होल स्क्वायर नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर पहले होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसका डिवीजन हम सॉल्व करेंगे, यानी कि नीचे से उसका कंजुगेट से डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे आयोटा से। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो व्हाट शुड बी द फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह क्या हमने फार्मूला यूज किया है, जो फार्मूला यूज किया है उसको मैं रीजनिंग में लिखता हूं, वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। दिस वाज द फार्मूला दैट वी हैव यूज्ड। तो अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर आता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर आता है 9, आयोटा पे मैं स्क्वायर इसी तरह लिखता हूं, 2 2s are 4 4 3s are 12 और आता है आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 4 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1s are 9 आएगा 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 क्या आता है -5, यहां आएगा -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। अब होल स्क्वायर तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें नजर आ रही है डिवीजन। डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं कि हमें इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 1s are -5, 5 3s are -15 आयोटा, 12 1s are प्लस 12 आयोटा, 12 3s are 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी। नीचे हमेशा मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा -5 माइनस 15 प्लस 12 आता है -3 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर और साथ में आता है आयोटा का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा -5 -3 आयोटा प्लस -36 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस में इधर करना है प्लस 9 प्लस 1 10। ये वाला स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब ऊपर रियल पार्ट आपस में सॉल्व हो रहे हैं, -5 -36 ये बनेगा -41 और ऊपर बचा -3 आयोटा। 10 डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं अलग डिवाइड कर देता हूं, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो ये सेपरेट हो गया है आपका रियल पार्ट भी इमेजिनरी भी। अब लिख लेते हैं कि व्हाट इज द रियल पार्ट, -41 by 10 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट -3 by 10। हमने क्या करना है, साइन के साथ रियल और इमेजिनरी मैंने सेपरेट करके लिख दिया। तो बेटा ये पार्ट भी हो चुका है।
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फिर से वही सिचुएशन, आपको होल स्क्वायर नजर आ रहा है बट नंबर जो है आपके वो उसमें यहां पे होगा आयोटा साथ में, तो नंबर जो है वो आपको डिवीजन में, फ्रैक्शन में नजर आ रहे हैं। तो नंबर जिस तरह से मर्जी हो जाए, मेथड तो वही रहना है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो सॉल्यूशन में आते हैं। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं फार्मूला ओपन करता हूं तो ये बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b। ठीक हो गया, ये फार्मूला हमने ओपन किया। जो फार्मूला ओपन किया है उसकी मैं रीजन साथ में लाजमी मेंशन करता हूं। व्हाट वाज द फार्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया 1/4 प्लस, अब ये 3 नंबर्स हैं। अब सबसे पहले स्क्वायर सेपरेट करेंगे, फिर कैंसिलेशन अगर फर्दर पॉसिबल है तो मैं करता हूं स्क्वायर रूट 3 पे मैंने स्क्वायर सेपरेट किया, 2 पे स्क्वायर लेते हैं तो वो 4 आता है, आयोटा पे स्क्वायर मैंने सेपरेट किया प्लस। अब मैं देखता हूं मल्टीप्लिकेशन में है और ये ऊपर है और ये नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 ज़ा 2। मेरे पास बचता क्या है? स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं। आपके पास बचा 1/4 प्लस 3/4 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। ये दोनों रियल हैं, आपस में सॉल्व हो सकते हैं। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 4 1 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। 4 एलसीएम आ गया ना, जब सेम नंबर नीचे होते हैं तो ऊपर वाली टर्म इसी तरह आ जाती है। तो ये बनेगा 4/4 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अब 4/4 क्या हुआ? कैंसिल, बचेगा आपके पास क्या? 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अब बताएं जी रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट इज 1 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट इज स्क्वायर रूट 3/2। तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 के अगले 3 पार्ट भी सिंपल उसी तरह से मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। तीनों के तीनों पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या सिचुएशन हमने सॉल्व की है। सबसे ई पार्ट आपका है 1 माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आपने रियल और इमेजिनरी सेपरेट करना था। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे आपको आयोटा स्क्वायर नजर आया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। मैंने क्या किया? आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो माइनस डिवाइड हो रहा है ना, तो माइनस जब डिवाइड होता है तो ऊपर वाली टर्म्स का साइन चेंज कर देता है। तो इसके साथ था +1, यह आएगा -1, ये है माइनस आयोटा, यह आएगा प्लस आयोटा। तो ये आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में सेपरेट कर दिया है। तो आपका रियल पार्ट क्या है? -1, इमेजिनरी पार्ट क्या है? +1। उसके बाद f पार्ट में आते हैं, फिर से वही काम, इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में आपको नीचे आपको होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट वाज द फार्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब मैं फार्मूला ओपन करता हूं तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर तो होता है -1, 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो ये +1 -1 से कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, ये आता है -2 आयोटा। अब यहाँ पे बचा सिर्फ क्या? -2 आयोटा मैंने टर्म लिख दी। उसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास? फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो मैंने क्या किया? आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस कर दिया और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ने इस माइनस को प्लस कर देना है, तो ये आया 1/2। अब इमेजिनरी मिसिंग है तो इसका मतलब है 0 है, तो मैंने साथ लिख दिया +0 आयोटा, लिख सकते हैं इसको। तो मेरे पास रियल पार्ट क्या बना? 1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या बना? 0। उसके बाद जी पार्ट में आते हैं तो आपको 2 होल स्क्वायर नजर आ रहे हैं,
एक ऊपर है प्लस का होल स्क्वायर, नीचे है माइनस का होल स्क्वायर। तो फार्मूला प्लस वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन करते हैं, ऊपर ओपन करते हैं तो आता है 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा। नीचे आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 अयोटा। ऊपर है अयोटा स्क्वायर, उसका आंसर आता है -1, इसका तो 1 ही आंसर आया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 अयोटा। नीचे आता है अयोटा 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये आता है 2 का स्क्वायर 4 साथ में आ गया अयोटा स्क्वायर, 2 2 जार 4, ये आता है -4 अयोटा। अब +1 -1 कैंसिल, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है। नीचे आते हैं तो ये है आपके पास अयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1, नीचे वाले स्टेप में मैंने रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जार 4, ये आया -4। बाकी सारा का सारा स्टेप वही लिखा है, 1 -4 ये आता है -3। अब नीचे अयोटा है, नीचे से अयोटा रिमूव करते हैं तभी तो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आएगा ना। तो नीचे से अयोटा रिमूव करते हैं तो इसका कंजुगेट क्या है, -3 + 4 अयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। जब भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही क्लोज होगा। तो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बनता है -3 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा -3 से तो आएगा -6 अयोटा। 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 से किया फिर 4 से किया, 4 अयोटा से, तो वो बनेगा 8 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 4 का स्क्वायर है 16, -3 का स्क्वायर आता है 9 और अयोटा पे स्क्वायर मैंने इसी तरह लगा दिया। फिर उसके बाद आगे फर्दर ये 8 1 जार 8, ये बना -8, अरेंज कर दिया, -8 शुरू में, -6 अयोटा साइड पे। नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस हो गया प्लस, तो नीचे आया 9 + 16। इनको सम करते हैं, वो आता है 25। डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग डिवाइड किया, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। अब ये a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हो गया है। अब कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट इज -8/25 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -6/25। तो ये है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है कि उनके सम और डिफरेंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है, कोई इतना चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आसान तरीन मैं आपको मेथड बताता हूँ। z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं, उसने बोला है उनके सम को रिप्रेजेंट कैसे करना है और डिफरेंस को। इधर ऊपर में उसका सम रिप्रेजेंट करूंगा, नीचे वाले ग्राफ में इसी क्वेश्चन का मैंने डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले सम रिप्रेजेंट करना है तो मैं सम निकाल लेता हूं। z1 ऑलरेडी आपने सम निकालना पिछली एक्सरसाइज में देखा है, पिछले क्वेश्चंस में ही देखा है। तो सम कैसे निकालते हैं, 5 + 3 अयोटा प्लस 2 - 3 अयोटा। तो रियल में ऐड होता है, ये बनता है 7। इमेजिनरी में तो ये सेम चीज़ थी, साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है ये 0 अयोटा है। ठीक हो गया। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ग्राफ में अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। z1 देखते हैं पहले ग्राफ में क्या आता है। रियल पार्ट उसका क्या है 5, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। तो रियल तो x एक्सिस पे आता है और इमेजिनरी y पे आता है। रियल है 5, आपके पास ये है रियल का 5 और इमेजिनरी का क्या है 3। मैंने बताया था x एक्सिस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं ये, और इमेजिनरी क्या है 3, तो इमेजिनरी 3 यहां पे है तो इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइन। जिस जगह पर उसकी इंटरसेक्शन होती है यहां से हम जो लाइन ड्रा करते हैं, मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये है आपका Z1, तो ये मैं इसकी डायरेक्शन ये रख देता हूं। ठीक हो गया बच्चों। तो अब क्या है मेरे पास Z2। अब देखते हैं ये Z2 कहां आता है। 2 इज द रियल पार्ट, -3 इज द इमेजिनरी पार्ट। तो 2 रियल पार्ट है,
तो रियल पार्ट तो ये है 2, और -3 इमेजिनरी है, -3 तो ये है। तो 2 पे तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है डॉटेड, और -3 पे आपने हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। जहां इंटरसेक्शन बनता है यहां से इसको मैं ज्वाइन करता हूं, ये मैंने ज्वाइन किया, इसका एरो की डायरेक्शन भी लगाता हूं, ये है आपके पास Z2। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? सिंपल क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। उसके बाद उसका सम आ गया था ये, उसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो रियल पार्ट इसमें क्या है, इसका रियल पार्ट है 7 और इमेजिनरी पार्ट उसमें क्या है 0। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले 0 वाला प्लॉट करना है, तो 0 तो देखते हैं यहाँ आता है। फिर देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है रियल 7, रियल तो x एक्सिस पे 7, तो 7 आपका यहाँ आता है। जहाँ पे आता है आपका पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ जाता है, तो ये वाला आ गया आपका 0,7। तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, इस सम को मैं आपको ग्रीन से शो करके बताता हूँ ताकि कलर डिफरेंस से आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और प्रॉपरली समझ भी आएंगी। तो ये है आपका, इसकी एरो की डायरेक्शन लगाता हूँ, ये है Z1 प्लस Z2। जब हमने पिछले क्लासेस में या फिजिक्स में आपने वेक्टर्स का सम पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक ये वेक्टर होता है, एक ये दूसरा वेक्टर है, इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो इसका सम करने के लिए हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, कि ये यहाँ से इसका सम यूं होता है, ये वाला b उठा के हम a के ऊपर लगाते हैं और ये वाला उठा के हम यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो ये बेसिकली होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की तरह सम। तो सेम सिचुएशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी करते हैं। अगर मैं इस Z1 को उठा के, पहले इसको मैं उठा के Z2 को इसके हेड के ऊपर रखता हूँ। सम कैसे करते थे, पहले का हेड दूसरे की टेल ज्वाइन होनी चाहिए। इस Z2 को उठाता हूँ मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये आपका बनता है, ये डायरेक्शन वही रखेंगे जो Z2 की है। अब इस Z1 को उठाता हूँ मैं, इसकी टेल रखता हूँ Z2 के हेड पे, तो ये आपका ज्वाइन होता है इस तरह, ये है आपका Z1। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कम्प्लेक्स पोर्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया है, सम ग्राफिकली प्लॉट कर दिया हमने। अब सेम सिचुएशन में आते हैं नेगेटिव नंबर का एडिशन। तो अब नेगेटिव नंबर में हमने डिफरेंस शो करना है, तो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं। डिफरेंस निकालता हूं तो वो बनेगा Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z1 क्या है 5 प्लस 3 अयोटा माइनस, अब बाहर माइनस है, वैल्यू ब्रैकेट में पुट करें क्योंकि साइन चेंज होंगे। ये बनता है 5 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 प्लस 3 अयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 माइनस 3 बनता है आपका 3, माइनस 2 बनता है 3, 3 प्लस 3 ये बनता है 6 अयोटा। ये आ गया। इसमें अगर देखता हूं तो इसका रियल पार्ट है आपका 3 और इमेजिनरी पार्ट है आपका 6। अच्छा, अब वही सिचुएशन, सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे पास Z1 जो है वो कहाँ आता है, उसी तरह ही बनेगा। ये है रियल 5 और दूसरा है इमेजिनरी 3। रियल 5 ये था, ये इमेजिनरी क्या है आपका 3, डॉटेड लाइन यहां से हॉरिजॉन्टल और ये वाली वर्टिकल, ये जो आता है इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं आपस में, तो ये वाला आपका बनता है Z1। एरो की डायरेक्शन यू रखते हैं। सेम सिचुएशन में Z2 क्या है, रियल आपका 2 है, इमेजिनरी आपका 3 है। रियल आपका 2 है, इमेजिनरी 3 है, ये तो यहाँ से आपकी वर्टिकल लाइन जाएगी नीचे और यहाँ से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी नीचे। तो यहाँ पे आपका, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये आपका आ जाता है बच्चे Z2। अब ये तो हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, दोनों का डिफरेंस को डिनोट करना है कि कहाँ आता है। अब डिफरेंस को डिनोट करना है वो देखते हैं। ये आपके पास 3 प्लस 3 रियल पार्ट, इमेजिनरी प्लस 6, रियल पार्ट प्लस 3 कहाँ आता है, दिस इज द प्लस 3।
और इमेजिनरी प्लस 6 का आता है, ये है रियल पार्ट प्लस 3, ये है इमेजिनरी। तो यहाँ से आपकी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ +3 पे, यहाँ से मैं आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका रिजल्टेंट आया कौन सा, Z1 माइनस Z2। इसको मैं ज्वाइन करता हूं, उम्मीद है कि लाइन सीधी जाएगी तकरीबन, ऑलमोस्ट। तो ये वाला जो आपका पॉइंट बनता है, दिस वन इज योर रिजल्टेंट Z1 माइनस Z2। अब ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, बेसिकली होता क्या है, ये जो डिफरेंस होता है ये नेगेटिव नंबर का सम ही होता है, ऐसे ही है ना, नेगेटिव नंबर का ये सम ही होता है। अब मैं देखता हूं नेगेटिव नंबर का सम है ना, हमने सम पढ़ा था कि सम कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को या एडिशन कैसे करते हैं। तो इसको मैं सम में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे पास ये Z2 नेगेटिव वाला मुझे पता होना चाहिए क्या है। मैं देखता हूं तो मेरे पास माइनस Z2 क्या है, माइनस Z2 की वैल्यू क्या बनती है आपके पास, 2 माइनस 3 अयोटा। तो माइनस Z2 कितना बनता है, -2 प्लस 3 अयोटा। अब इसको मैं प्लॉट करता हूं कि ये माइनस कहाँ आता है, नेगेटिव वाला। तो ये -2 रियल पार्ट है, 3 उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो -2 रियल पार्ट में अगर देखता हूं तो -2 रियल पार्ट में ये है, और +3 इमेजिनरी। तो यहां से आपकी वर्टिकल लाइन जाएगी ऊपर, यहां से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी नीचे, इस तरह ये इंटरसेक्शन बना है। तो ये जो बना है ये वाला आपका -Z2 आता है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो इसको मैं क्या करता हूं, उठा के यहां रखता हूं हेड टू टेल रूल से। तो ये Z2 आपका आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैं पिक करता हूं, रखता हूं इस डायरेक्शन में, इसकी टेल के ऊपर। तो ये आपका आएगा यूं, Z1। तो ये बेसिकली आपका हो गया है कि दो कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैसे डिनोट करते हैं। सम की तरह ही था, जस्ट हमने पहले उसका डिफरेंस निकाल लिया, वैसे ही प्लॉट कर दिया। लेकिन हमने देखा कि डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव नंबर का सम होता है। तो मैंने देखा कि बेसिकली ये Z2 का नेगेटिव था, तो मैंने Z2 का पहले नेगेटिव निकाल लिया। फिर मैंने देखा Z2 का नेगेटिव प्लॉट किस जगह पे होता है, इसको प्लॉट करके फिर वही एडिशन कि पहले की हेड दूसरे की टेल। तो इसलिए मैंने Z2 को उठाया, उसके हेड पे रख दिया, यहां से इस -Z2 को उठाया और उसके हेड पे रख दिया। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस है। अब सेकंड वाले पे आते हैं, उसका मैं सम निकाल लेता हूं पहले। ये बनेगा Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू -3 प्लस 2 अयोटा प्लस 4 प्लस 3 अयोटा। अब इसको सम करते हैं, -3 प्लस 4 आता है 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस 5 अयोटा। ये आपका सम आ चुका है। अब फिर से प्लॉट करते हैं, अब तो जल्दी करते हैं। अब तो आपको मैंने मेथड पूरा समझा दिया है कि क्या सिचुएशन थी। अब आसानी से रियल पार्ट क्या है -3, इमेजिनरी क्या है 2। रियल है -3, यहां आएगा, और y क्या है इमेजिनरी में 2। ये है आपका Z1। अब Z2 में रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी 3 है। रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी आपका 3 है। ये रियल 4 है, वर्टिकल लाइन, ये इमेजिनरी आपका 3 है। तो इसको ज्वाइन करते हैं, ये है आपके पास Z2। अब दोनों का सम बेसिकली डिनोट करना था। सम मैंने निकाल लिया, उसका रियल क्या है 1, इमेजिनरी क्या है 5। रियल है 1, इमेजिनरी है 5। तो यहां से भी आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ये। तो ये आपका सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस को हम ग्रीन से डिनोट करते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आए क्वेश्चन में।
ये है आपका z1 प्लस z2। अब वही सिचुएशन, हेड टू टेल रूल के हिसाब से इस वेक्टर को उठाएं, इसकी टेल इसके हेड पे रखते हैं, तो ये आपका आना है इस डायरेक्शन में। ये आपका बना z2। अब इसको पिक करना है, उसके हेड पे रखना है, तो ये बनेगा दिस वन। ये सिंपल था एडिशन। अब हमने करना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में मैं पहले उनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो यहां पे आएगा z1 माइनस z2 इक्वल्स टू -3 प्लस 2 अयोटा माइनस 4 प्लस 3 अयोटा। z1 माइनस z2, थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं, -3 -4 -7, नेक्स्ट माइनस +2 -3 अयोटा। अगर मैं देखूं तो इसका रियल पार्ट क्या है -7, इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। अब फिर से वही, पहले मैं z1 डिनोट करता हूं, तो z1 था क्या, रियल है -3, इमेजिनरी है 2। रियल है -3, हमारे पास ये है रियल -3, और इमेजिनरी कितना है 2। तो रियल अगर -3 है और इमेजिनरी उसका 2 आता है, तो यहां से यहां तक जो बनेगा ये है आपका z1। ये अब z2 निकालना है, तो z2 में रियल 4 है, इमेजिनरी 3 है। तो रियल में आते हैं ये 4 एंड इमेजिनरी इज 3। इंटरसेक्शन यहां पे है, तो यहां से एक लाइन ज्वाइन करते हैं, दिस वन इज z2। अब हमने उसका क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस में देखते हैं रियल क्या है -7, इमेजिनरी क्या है -1। अब -7 ये आता है और दूसरा क्या है -1 ये आता है। तो यहां से आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, यहां से आती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इनका इंटरसेक्शन पड़ता है इस जगह पे। तो ये है आपका रिजल्टेंट डिफरेंस। तो इसको मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं। ये ऑलमोस्ट हल्की फुल्की टेढ़ी हो सकती है क्योंकि स्केल से तो मैं लाइन लगा नहीं रहा। अब ये आपके पास डिफरेंस आ चुका है। ये है कि आपके पास, ये है जी आपके पास z1 माइनस z2। अब देखते हैं, बेसिकली ये आपका सम जो होता है ये नेगेटिव नंबर की ही एडिशन होता है ना। तो हम क्या करते हैं, -z2 देखते हैं कि क्या है। -z2 की वैल्यू थी 4 प्लस 3 अयोटा, और अब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं, तो z2 इक्वल्स टू -4 -3 अयोटा। अब इसका रियल पार्ट कितना है -4, इमेजिनरी क्या है -3, तो -4 इसका रियल पार्ट है। तो देखते हैं -4 ये है और -3 ये है। यहां से हम वर्टिकल लाइन, और दूसरा -3 है, तो यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं ज्वाइन करता हूं, तो ये है बेसिकली आपके पास -z2। अब वही सिचुएशन हेड टू टेल रूल के हिसाब से जब हम करते हैं, तो इसको पिक करें, इसके हेड पे रखते हैं, यहां आएगा -z2। अब इसको पिक करते हैं, इसके हेड पे रखते हैं, तो इसने यहां आना है इसके ऊपर। ये है ये है z1। ये है बेसिकली आपके नेगेटिव नंबर के एडिशन। सिंपल है, आपने क्या किया है, z1 और z2 देख लिया पहले कहाँ आते हैं, फिर आपने सम और डिफरेंस निकाल लिया, आपने वो प्लॉट किया कहाँ आता है, फिर आपने अगर यहाँ पे सम है तो आपने सिंपल हेड टू टेल रूल से वेक्टर पिक किया, दूसरे की हेड पे रखा, और उसके बाद
नेगेटिव नंबर में हम क्या करते हैं, माइनस वाला था तो मैंने देखा माइनस Z2 आता कहाँ पे है, Z2 को मैंने प्लॉट करके फिर वही हेड टू टेल रूल से हमने उसका डिफरेंस भी कर दिया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 9 है क्वेश्चन हमारे पास, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। पिछले क्वेश्चन में हमने सम और डिफरेंस देखा था, इस क्वेश्चन में है प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। अच्छा, पिछले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा सिंपल है उससे। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं, उसने बोला है प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करो, तो पहले प्रोडक्ट्स निकालो भी तो सही ना। तो पहले हम प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं 4 2 जार -8, 4 3 जार 12, 2 2 जार -4 आयोटा, 2 3 जार 6 आयोटा स्क्वायर। रियल में सॉल्व करते हैं, 12 - 4 ये 8 आयोटा आता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -6 बना, -8 -6 -14। तो रियल पार्ट है -14, इमेजिनरी पार्ट है 8। तो ये इसका प्रोडक्ट निकल आया। अब पहले Z1 देखते हैं किधर आता है। रियल है 4, इमेजिनरी है 2। रियल पे 4 वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां इंटरसेक्शन पड़ता है वहां से लाइन ड्रा करते हैं, ये आपके पास Z1 है। Z2 में देखते हैं, रियल है -2, इमेजिनरी है 3। -2 ये है रियल का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, और x y पे क्या है इमेजिनरी 3, तो 3 पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे इंटरसेक्शन पड़ता है उस पॉइंट से वहां तक की लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। ये है मेरे पास Z2। अब मैंने निकालना क्या है, दोनों का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करनी है। प्रोडक्ट में आंसर क्या था, -14 रियल में, इमेजिनरी में 8। रियल में -14 ये है वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, उसका क्या है इमेजिनरी में 8, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, जहां इंटरसेक्शन बनता है उसको ज्वाइन करेंगे। ये आपकी बेसिकली प्रोडक्ट है इसकी। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया, इसको मैंने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा को एक बार 3 से, 4 आयोटा को -8 आयोटा से। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट 14। इसको दोबारा से मल्टीप्लाई, अभी हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, पिछले कितने क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए डायरेक्ट आंसर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वह है -2 और इमेजिनरी क्या है, क्या -14। अब वही सबसे पहले Z1, रियल है -2, इमेजिनरी है 4। -2 रियल ये है, इमेजिनरी का 4 ये है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है Z1। अब Z2 रियल है 3, इमेजिनरी है -1। रियल है 3 ये, इमेजिनरी है -1 ये। यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ इंटरसेक्शन वहाँ हमने ज्वाइन किया, लाइन ड्रॉ कर दी, और ये है आपके पास Z2। अब प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट में रियल है -2, इमेजिनरी है 14। रियल -2 ये है, इमेजिनरी 14 ये है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल डॉटेड लाइन, तो हमारे पास क्या बनती है, जहाँ पे इंटरसेक्शन बनता है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये वाली लाइन है, ये आपकी प्रोडक्ट की है, ये ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट की है Z1 Z2। सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने लाइन में रेड लाइन से डिनोट किया है, और उसके बाद जो उनकी प्रोडक्ट आई है उनको मैंने ग्रीन लाइन से डिनोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली 1। अब हमने डिवीजन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन से पिछले क्वेश्चन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया था। अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया था। अब हमने क्या करना है, डिवीजन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। वैसे ही सारा है, सबसे पहले डिवीजन फाइंड करें, Z1 को रिप्रेजेंट करें, Z2 को करें, फिर उसके डिवीजन को करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है Z1 = 6 - 4 आयोटा, Z2 है आपके पास 3। तो हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो 6 - 4 आयोटा Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की पुट की। अगर हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं, 3 2 जार 6, 4 डिवाइड बाय 3 आता है 1.3। तो ये बचता है 2 - 1.3 आयोटा। रियल है 2, इमेजिनरी है 1.3। अब हम प्लॉट करते हैं। Z1 का रियल है 6, इमेजिनरी है -4। तो 6 है ये,
इमेजिनरी है -4, यहाँ से वर्टिकल लाइन डॉटेड, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे इंटरसेक्शन बनती है वहाँ से लेकर ओरिजिन तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये है आपके पास Z1। अब Z2 क्या है, रियल है 3, इमेजिनरी क्या है 0, मैंने कहा था पहले 0 देखना है तो इमेजिनरी 0 है, वो तो यहाँ आता है। अब रियल है 3, तो उसी से आप 3 की तरफ मूव करें, तो जहाँ पे वो 3 आता है वहाँ तक आपने एक लाइन लगा देनी है। ये है आपके पास Z2। अब उन दोनों की प्रोडक्ट को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, डिवीजन को। तो रियल पार्ट डिवीजन का है 2, इमेजिनरी पार्ट है 1.3। अगर मैं देखूँ तो रियल तो 2 यहाँ बनता है, इमेजिनरी 1.3 यहाँ कहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल डॉटेड लाइन, जहाँ ज्वाइन होता है मैंने ओरिजिन से वो लाइन ड्रॉ की। वो है आपका Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उम्मीद है कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे पास सेकंड पार्ट है, Z1 इक्वल्स टू -4 -6 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 1 + आयोटा। अब इसकी डिवीजन को हमने ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो पहले हम इनको डिवाइड करते हैं। Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की पुट की। अब डिवीजन को सॉल्व कैसे करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इसका कंजुगेट है 1 + 1 - आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 1 ज़र -4, -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आयोटा, -6 आयोटा 1 से करेंगे तो -6 आयोटा, -6 आयोटा आयोटा से करेंगे तो +6 आयोटा स्क्वायर। और नीचे है a + b - b, a² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब +4 आयोटा -6 आयोटा बनेगा -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या बनता है -1, तो ये बना -6। ये है 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये माइनस इधर आके +1 कर देगा। अब -4 -6 -10, -2 आयोटा, इसी तरह 1 + 1 डिवीजन में क्या आ गया 2। सेपरेटली डिवाइड करते हैं, -10 के नीचे 2 डिवाइड किया, 2 के नीचे 2 अलग डिवाइड किया, कैंसिलेशन करने के बाद बचा -5 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट क्या है -5, इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। अब Z1 को हम देखते हैं तो Z1 का रियल पार्ट क्या है -4, इमेजिनरी क्या है -6। Z1 का रियल पार्ट क्या है -4, इमेजिनरी क्या है -6, तो -4 आता है ये, -6 आता है इमेजिनरी का। यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा की, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, इंटरसेक्शन बनती है, यहाँ से जो लाइन ड्रा करेंगे वो Z1 होगा। अब Z2 का देखते हैं तो 1 है रियल पार्ट, 1 है इमेजिनरी, ये है इमेजिनरी पार्ट 1, ये है रियल पार्ट। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल, जहाँ से इंटरसेक्शन वहाँ से ओरिजिन तक, ये है आपका Z2। अब हमने प्लॉट करना है डिवीजन का। रियल है -5, इमेजिनरी है -1। रियल है -5 ये है, इमेजिनरी -1 ये है। इमेजिनरी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, रियल से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इंटरसेक्शन क्या बनता है यहाँ पे, तो यहाँ से ओरिजिन तक लाइन, ये है आपकी लाइन जो है वो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 थी। तो इस तरह आपकी डिवीजन को भी ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा।